गाड़ी नेगेटिव नहीं वही है नहीं, अभी तो वही टॉपिक चलेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। एलआरसी एलआरसी नहीं है, हाँ जी सर, ये लगाओ, आरसी सर, ये लगाना। ये सर अपलोड कर दूं? लगा दी मीटिंग, लगा दी। ये लग गई। अरे हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, कल मैं बहुत लेट लौटा था डॉक्टर के यहाँ से, ठीक है। हाँ सर। तो मैंने कहा कोई पढ़ाने से फायदा नहीं है, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि अगर मैं जल्दी लौट आया तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मैंने चलो आज सैटरडे को ले लूंगा। अब सुनो मेरी बात गौर से, सुनो। हाँ सर। हमारे अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये अपना कल संडे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मंडे से हम मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो अब तुम्हें जो डाउट्स हो वो मैं कल भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हाँ सर। कल मैं बता दूंगा, ठीक है। सुनो, वो ऑन कर देना जरा, ठीक है। तो याद करो कल मैंने उस दिन लास्ट टॉपिक क्या बताया था, चार्जिंग बताई थी ना कुछ। हाँ सर। कौन सा सर्किट था? आरसी सर्किट था। आरसी। आरसी, ये आर है और ये सी है, और ये हमारा ईएमएफ है। ये बैटरी लगी हुई है, ये आर है और ये सी है। देखो इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं मैं, है सवाल आते हैं कई रेजिस्टेंस लगे हाँ होते हैं, सर। तो कैसे निकालते हैं ये सब। तो E इक्वल टू, मैंने कल बताया था उस दिन, Q इक्वल टू Q है इंस्टेंटेनियस चार्ज, Q फंक्शन ऑफ टाइम है। Q क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम। यानी किसी भी इंस्टेंट पर अगर तुम्हें कैपेसिटर पे चार्ज देखना है तो Q नॉट है मैक्सिमम चार्ज, याद है? हाँ सर। मैक्सिमम चार्ज कितना था? 1/4 अरे भैया क्या कह रही हो तुम, ये कहां से आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? सर क्यू नॉट। Q नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कल उस दिन बताया था क्या मैंने? कहीं नहीं सर, वो के था। तुमने घर पर पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल सही बताया तुम्हें, के बिल्कुल था नहीं पढ़ा तुमने, तुमने घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ा इसे, है ना। हाँ सर। घर पे तुमने एंजॉय किया है बस 2 दिन, ठीक है ना। Q नॉट की वैल्यू मैक्सिमम चार्ज थी, दैट इज EC CE, याद करो। मैंने हाँ कहा था सर। जब पूरा का पूरा वोल्टेज कैपेसिटर पे आ जाए तो उस समय का चार्ज मैक्सिमम होगा, याद करो भाई, है ना। हाँ सर। और टॉ को क्या कहते हैं? हाँ पलटो पेज, पलटो पलटो पेज। सर टाइम कांस्टेंट, हाँ सर, टाइम को। ये कितना होता है? CR, याद आया? हाँ सर। नहीं आया? आ गया याद? आ गया? नहीं सर, इधर नहीं लगता है मैंने कहीं। तुमने क्यों नहीं लिखा? मैंने टाइम कांस्टेंट उस दिन CR को मैंने बताया था, देखो ये जंगल वाला CR नहीं है, ये उस दिन बोला था एक वर्ड।
उस दिन इंटरटेनमेंट के लिए शब्द बोला था मैंने, जंगल वाला CR नहीं है, C/R है ये। टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू CR नहीं लिखा था तुमने? सर वही देख रहे हैं कहाँ है। अरे यार, अगर ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। चलो लिख लो, अब लिख लो। टॉ इज इक्वल टू C/R। C है कैपेसिटेंस, R है रेजिस्टेंस, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकंड, क्योंकि इसके सवाल डायरेक्ट पूछते हैं। वो सुनो, वो कभी कभी कहते हाँ हैं सर। टाइम कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होते हैं। तो टाइम कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं सिर्फ T। क्या होते हैं? टी। क्योंकि टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, हाँ सेकंड। सर। और सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, T। तो ध्यान रखना, हाँ ऐसे सर। सवाल डायरेक्ट पूछते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, मैक्सिमम चार्ज। और Q0 है मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, अब ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि ये वाला मैं E को, हेलो, E को मैं, थोड़ा ध्यान दें, अब किस तरह ग्राफ बनेगा, ग्राफ जरूरी है जानना, है ना। हाँ सर। तो देखो जरा ग्राफ, ये मैं Q वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, Q वर्सेस टाइम का, ठीक है। हाँ सर। वर्टिकल लाइन शो कर रही है Q को, और हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है टाइम को। हाँ सर। अब तुम ये बताओ, इस वाली इक्वेशन में जो हमारी जनरल इक्वेशन आई है जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं, अगर मैं T हाँ बराबर सर। जीरो पुट कर दूं तो E की पावर 0 1 हो जाएगा ना। हाँ सर हो एनीथिंग जाएगा। टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो इसका मतलब है स्टार्ट कहां से होगा ग्राफ, ओरिजिन से, यानी T पर। हाँ, एक मिनट एक मिनट, जी भी देख रही हूँ। हेलो। हाँ हाँ, सर। अब देखो, T बराबर 0 पर क्या चार्ज 0 होगा? हाँ सर होगा। अब सुनो, अब एक चीज और देखो, T बराबर, अगर मैं T बराबर इंफिनिटी लिख दूं, T बराबर कितना लिख दूं, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। T बराबर इंफिनिटी लिखेंगे तो E टू दी पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा वो। हाँ सर हो जाएगा। और T टू दी पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0 के बराबर। किसके बराबर होता है? जीरो के अब तुम बराबर। लिखती जाना, अब तुम लिखती जाना, ध्यान रखना, फिर बाद में तुम नहीं देखती हो तो फिर दिक्कत होती है ना, ठीक है। हाँ सर। तुम देखो, T बराबर तुमने जब 0 लिखा, जब तुमने T बराबर 0 लिखा, तो E टू दी पावर 0 क्या 1 के बराबर है? हाँ सर है। जब E की पावर 0 1 के बराबर है तो उस समय Q बराबर 0 है ना। हाँ सर है। और जिस समय तुमने T बराबर इंफिनिटी लिखा तो ये चीज 0 हो गई, तो क्या Q बराबर Q0 है? हाँ सर। यानी आपका चार्ज 0 से बढ़ के Q0 हो गया ना। हाँ सर। लेकिन इसके बढ़ने का रेट एक्सपोनेंशियल है, कैसा है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल का ऐसे जाता है, ये बात समझ में आई? यानी हाँ सर। इसके बढ़ने का रेट कम होता जाता है, यानी रेट ऑफ चार्जिंग स्लो होता जाता है, ठीक है। हाँ सर। और T बराबर इंफिनिटी पर, T बराबर इंफिनिटी पर ये मैक्सिमम चार्ज किसको गेन कर लेता है, Q0 को। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब आई बात टॉ की। देखो, अब देखो, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते जो मैं समझाने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं इसको, डिफरेंशिएट। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, dq बाई dt, dq बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। Q0 तो बाहर कांस्टेंट फैक्टर है, मल्टीप्लाई रहेगा, Q0 ही रहेगा एज इट इज। और हाँ सर। ब्रैकेट के अंदर 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, और e टू दी पावर माइनस टी अपॉन RC का आएगा, ध्यान रखो, ये आएगा -1 बाई टॉ, जो कॉफिशिएंट है T का वो आगे आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर।
और e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी रहेगा, माइनस टी बाई टॉ रहेगा, और टॉ की वैल्यू मैंने बता दी है ना, आर हाँ सी। सर। ठीक है, हाँ सर। तो क्या बचेगा बताओ, इस डी क्यू अपॉन डी टी को कहते हैं रेट ऑफ चार्जिंग, या इसको हम करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? करंट। यानी करंट है आई किसी भी इंस्टेंट पर, और ये आएगा क्यू नॉट अपॉन टॉ। क्या आएगा ये? क्यू नॉट अपन टॉ। क्यू नॉट अपॉन टॉ इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ, ये आएगा। हाँ सर आएगा। अब तुम ये बताओ, टॉ की वैल्यू कितनी है? सी आर। टॉ की वैल्यू कितनी है? सी आर। और क्यू नॉट की वैल्यू है सीई। सी से सी कैंसिल, तो क्या ई बाई आर बचेगा ये। हाँ सर बचेगा। ई बाई आर को कहते हैं मैक्सिमम करंट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम करंट। ई टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ। समझ में आ रही है? हाँ सर। आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये करंट का और टाइम का फंक्शन आ गया है, यानी किसी भी इंस्टेंट पे अगर करंट निकालनी है तो ये हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अच्छा, एक चीज और देखो, थोड़ा और ध्यान दें। अगर मुझे करंट का, अगर मुझे टी बराबर जीरो पर, अगर मुझे टी बराबर जीरो पर करंट चाहिए, टी बराबर जीरो पुट करो, तो क्या आई बराबर आई नॉट आएगा? हाँ सर। नहीं समझे? ये नहीं आया समझ में क्या? जब आ तुमने गया यहां सर। पर e की पावर जीरो लिखी, तो e की पावर जीरो वन हो जाएगी, तो आई बराबर आई नॉट हो जाएगा ना। हाँ सर। और t बराबर जब तुमने इन्फिनिटी लिखा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। हाँ सर। यानी t बराबर इन्फिनिटी पर करंट क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। जबकि चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। जबकि t हाँ सर। बराबर जीरो पर करंट मैक्सिमम होगी और चार्ज जीरो होगा। ठीक है, यानी करंट डिक्रीज हाँ हो सर। रही है। करंट क्या हो रही है? लिखती जाओ। डिक्रीज। करंट इज डिक्रीजिंग व्हाइल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना? हाँ सर। देखो, अब इसका ग्राफ बनाओ करंट का, तो उल्टा ग्राफ बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। जो हमने चार्ज का और टाइम का ग्राफ बनाया, उसका जस्ट उल्टा बनेगा। यानी टाइम देखो, शुरुआत में t बराबर जीरो पर, चार्ज जीरो था, और t बराबर हाँ इन्फिनिटी सर। पर चार्ज मैक्सिमम हो गया है। जबकि उल्टा है यहाँ पर, यहाँ t बराबर जीरो पर, ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, आई वर्सेस t का। ऐसा नहीं। देखो, ये ग्राफ t बराबर जीरो से स्टार्ट करेगा, ये t बराबर जीरो पर मैक्सिमम करंट, और ये करंट कम होती जाएगी। ठीक है ना? ये उल्टा ग्राफ सर हो आपकी गया। आवाज नहीं आ हाँ, t बराबर जीरो पर मैक्सिमम करंट होगी आई नॉट। अब आ रही है आवाज? रही। हाँ सर आ रही है। और t बराबर जीरो पर मैक्सिमम करंट होगी आई नॉट। ठीक है? हाँ सर। और t बराबर इन्फिनिटी पर करंट जीरो हो जाएगी। उल्टा ग्राफ हो गया इसका। इसका और इसका जस्ट उल्टा ग्राफ है। हाँ सर। अच्छा, और देखो, थोड़ा और ध्यान दें, थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दें। मैं एक काम करता हूं, ये डी क्यू अपॉन डी टी है ना, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है। क्या है ये? क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। डी क्यू बाई डी टी क्या है? हेलो, हेलो, डी क्यू बाई डी टी क्या है? डी क्यू अपॉन डी टी क्या है? डी क्यू सर अपॉन डी आवाज। टी, डी क्यू अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। हाँ सर। अब सुनो सुनो सुनो, t बराबर जीरो पर जरा स्लोप देखो। t बराबर जीरो पर ये दिख रहा है आपको एरो? हाँ सर दिख रहा है। ये टेंजेंट है t बराबर जीरो पर। क्या है ये? टेंजेंट। टी बराबर जीरो पर टेंजेंट है। t बराबर जीरो पर टेंजेंट है। तो t बराबर जीरो पर जो टेंजेंट है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। अगर मैं t बराबर जीरो पर जो टेंजेंट है, यहां से परपेंडिकुलर डालो। क्या डालो यहां से? परपेंडिकुलर। तो जहां ये ग्राफ को कट करता है, इस जगह। ठीक है? हाँ सर। हेलो, अब तुम देखो, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू देख रहा हूं मैं। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी।
dt की वैल्यू, और मैं t बराबर, ध्यान से सुनना, t बराबर 0 डाल रहा हूं मैं, t बराबर कितना डाल रहा हूं, सुनो, 0 t बराबर 0 डाल रहा हूं, तो dq अपॉन dt कितना आएगा, बोलो, थोड़ा ध्यान दें, dq अपॉन dt, ये टेंजेंट दिख रही है आपको, ये वाली हाँ सर टेंजेंट, दिख t बराबर टॉ डाल दें, t बराबर कितना डाल रहे हैं, तो और t बराबर टॉ डालेंगे तो हमारा चार्ज कितना आएगा बताओ, q बराबर q नॉट, मैं t की जगह टॉ डालूंगा तो क्या हाँ वन सर माइनस ई टू दी पावर -1 बचेगा, हाँ सर बचेगा समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा, सर आ रहा है e टू दी पावर -1, e की वैल्यू होती है 2.303, e की वैल्यू कितनी होती है 2.303 2.303, याद रखोगे इसे। अब मैं, और e की पावर -1 जो आता है, e की पावर -1 जो आता है, जब मैं 2.303 रख दूंगा इसमें, तो ये आता है करीब 0.37, कितना आता है ये, 0.37 नहीं समझे बात को, इसको इसमें वैल्यू पुट की सिर्फ, ठीक है, हाँ सर तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 0.63, कितना आ जाएगा ये, 0.63 क्योंकि 0.1 में से 0.37 जाएगा तो 0.63 बचेगा ना। हाँ सर बचेगा ध्यान से सुनना, ये मैंने कितने टाइम पर लिया, एक टाइम कांस्टेंट पर, क्या लिया, एक टाइम कांस्टेंट पर एक टाइम कांस्टेंट पर, चार्ज मैक्सिमम वैल्यू का कितना पहुंच गया, चार्ज मैक्सिमम वैल्यू का 0.63 क्यू नॉट पहुंच गया, हाँ सर यानी 63% क्यू नॉट हो गया। हाँ सर उसके बाद क्या चार्जिंग का रेट घटता जा रहा है, हाँ सर जा रहा है ध्यान रखना 63% पहुंचने में उसको एक टाइम कांस्टेंट लगा, जबकि 100% पहुंचने में उसको इनफाइनाइट टाइम लगा, कितना लगा, इनफाइनाइट टाइम नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर सुन लो, मान लो 10 कूलम उस पर मैक्सिमम चार्ज है, 10 कूलम कितना है, मैक्सिमम चार्ज तो 6.3 कूलम पहुंचने में सिर्फ उसको एक टाइम कांस्टेंट लगा, ठीक है, कितना लगा, हाँ सर और बाकी एक कितना बचा 0.37 क्यू नॉट, यानी हाँ 3.7 क्यू सर नॉट, तो 3.7 क्यू नॉट को चार्ज होने में उसको इनफाइनाइट समय लग गया, यानी चार्जिंग का रेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, चार्जिंग का रेट क्या होता जा रहा है, अरे ग्रोथ जो शुरुआत में है चार्ज की, वो ग्रोथ पर सेकंड जो हो रही है वो कम होती जा रही है, नहीं समझ में आया, हेलो, नेट गड़बड़ कर रहा है, जो मोबाइल की बैटरी है वो एक तरह की हाई कैपेसिटेंस की कैपेसिटर कह सकते हैं। हेलो, अपना नेट सही चल रहा, हेलो, आवाज आ रही है, हाँ सर अब आ रही है देखो मैं ये कह रहा हूं कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 63%, अरे यार फिर तुम्हारा नेट गड़बड़ कर रहा है बहुत, नेट गड़बड़ कर रहा है ना, सर बीच में ही रुक जा रहा है तो गड़बड़ हो रहा है ना नेट, हाँ सर अब तो आ रही है लिखो, आवाज हाँ लिखो, इन वन टाइम कांस्टेंट, in one time constant the capacitor requires 63% of the maximum charge while remaining 37% takes infinite times, कितना टाइम लेता है इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, एक लाइन लिखो स्टार मार्क करके, if rate of growth of current या rate of growth of charge remains constant at t equal to 0,
then capacitor will be fully charged after one time constant. इसका मतलब समझे? एक टाइम कांस्टेंट टॉ की वैल्यू। हाँ, अगर देखो इस लाइन का मतलब समझी तुम? देखो खास बात मैंने क्या लिखवाई दूसरी लाइन में कि अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज अगर कांस्टेंट रहता, क्या रहता? कांस्टेंट। तो आपका ग्राफ ऐसे नहीं जाता, आपका ग्राफ सीधा जाता, ऐसा जैसे स्ट्रेट लाइन है जो टेंजेंट की लाइन है जाता। और उस समय ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होने में कितना समय लेता? एक टाइम कांस्टेंट के बराबर। लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो इसलिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज कम होता जा रहा है, इसलिए उसको 63% चार्ज होने में तो एक टाइम कांस्टेंट लगा, लेकिन रिमेनिंग 37% चार्ज होने में उसको इनफाइनाइट समय लग गया। क्लियर है? अच्छा, और ध्यान रखो, अगर मैं मुझसे पूछा जाए वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, कैपेसिटर पर वोल्टेज वर्सेस चार्ज टाइम का ग्राफ, तो भी यही होगा। तो भी क्या होगा? क्योंकि अगर चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो लिखो वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑन कैपेसिटर विल बी सेम एज क्यू वर्सेस टाइम। ठीक है? हाँ सर। क्या समझिए आप कि जो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड हुआ कैपेसिटर में, वही वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ भी होगा। ये सब चार्जिंग की हाँ बात सर। बता रहा हूँ। किसकी बात बता रहा हूँ? चार्जिंग। साफ कर दूं पूरा? हाँ सर। कांस्टेंट है इसलिए ना। हाँ, अब सुनो, अब तुम जानती हो कि अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज जो होता है, मैं ऐसा कर रहा हूं ई नॉट को, जो ई नॉट था ना, हेलो, हाँ सर। ई नॉट को मैं मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट लिख रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। यानी आप मैक्सिमम वोल्टेज को मैं वी नॉट की तरह शो कर रहा हूं, अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि इस तरफ वी है उस तरफ ई नॉट लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो v इज हाँ इक्वल टू सर। वी नॉट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टो। यानी जो हमने वास्तव में आप गौर से देखें, जो हमारा चार्ज का था फंक्शन वही वोल्टेज का फंक्शन है, वैसा ही, बस क्यू नॉट को मैंने वी नॉट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है? हाँ सर। तो इसका ग्राफ भी वही मिला जो चार्ज का मिला। ठीक है? हाँ सर। हाँ, सीवी नॉट। ठीक है? अब एनर्जी क्या होती कैपेसिटर पे, याद है? एनर्जी, एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया, V by नहीं 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 नहीं, सी के टर्म्स में बताओ। हाफ CV। हाफ सीवी स्क्वायर हाँ सर, हाफ CV स्क्वायर। या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। हाँ सर। तो यहां पर क्यू स्क्वायर अपॉन सी लिखेंगे। ठीक है? हाँ सर। अब जरा गौर से देखना अच्छी तरह, क्या Q बराबर क्यू नॉट ई टू दी वन माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन आर सी था? हाँ सर था। जरा स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। जब तुम स्क्वायर करोगे इसका, ठीक है, कोई हाँ फर्क तो नहीं सर। पड़ा? और यहां नहीं। भी 2C से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं सर। अब तुम ये बताओ क्यू स्क्वायर अपॉन 2C जो है, U के मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? क्यू नॉट। हाँ सर। मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? Q नॉट। तो क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है? ये हाँ सर। मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, और ये किसी भी इंस्टेंट हाँ पर सर। एनर्जी हो जाएगी, ये किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंट एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी। तो ये वाली जो एनर्जी लिखी है वो किसी भी इंस्टेंट पे लिखी है, और ये वाली जो एनर्जी है ये यू नॉट है, ये मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है ना? वन हाँ माइनस सर। ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है? हाँ सर। ये आ गया। ठीक है? इसका ग्राफ, इसका होल स्क्वायर, सॉरी, इसका होल स्क्वायर भी आएगा ना? ठीक है? समझ में आया?
हाँ सर। इसका ग्राफ भी बिल्कुल Q वर्सेस T जैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा स्टीपर होगा। कैसा होगा? थोड़ा सा स्टीपर होगा। स्टीपर इसलिए क्योंकि वो स्क्वायर का फंक्शन है, वो तेजी से बढ़ रही है एनर्जी। हाँ सर। तो मैं अगर U वर्सेस T का ग्राफ बनाऊं, U वर्सेस T का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी हाँ कुछ इस तरह बढ़ेगी तेजी से। यानी ग्राफ का शेप तो वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा स्टीपर होगा। हाँ कैसा होगा? सर। थोड़ा सा। स्टीप होगा। एक नई चीज बता रहा हूं, ये U नॉट है। हालांकि U नॉट को पहुंचने में उसे टाइम इनफाइनाइट ही लगेगा। कितना लगेगा टाइम? इनफाइनाइट। क्योंकि मैक्सिमम चार्ज तो इन्फिनिटी समय बाद ही पहुंचेगा ना। हाँ सर। अच्छा, दूसरी चीज सुनो। एक्चुअली अब मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर मान लो रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस कितना है? अगर 0। मान लो उस सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, हाँ सर। तो उस समय क्या टाइम कांस्टेंट 0 होगा? हाँ सर होगा। तो उस समय आपका Q बराबर Q नॉट, Q बराबर Q नॉट तुरंत पहुंच जाएगा ना? हाँ सर। नहीं समझे? पहुंचा। पहुंचेगी नहीं? Q बराबर हाँ कितना हो सर। जाएगा? Q नॉट। और नॉट। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें। T बराबर कितना होगा? 0। T टेंड्स 0। टू कितना होगा? 0। यानी उसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं कहूं उस सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस लेस सर्किट है, तो यानी उसका टाइम कांस्टेंट 0 है, ठीक है ना? हाँ सर। तो ग्राफ देखना, जरा ध्यान से देखना। इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे, बिल्कुल, मतलब टाइम लगेगा ही नहीं। दिख रहा आपको? हाँ सर दिख रहा। उसे टाइम लगा ही नहीं बिल्कुल, और वो पहुंच गया कहां पर? मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट पर, तुरंत। ठीक है ना? हाँ सर। और फिर ये चार्ज जो है वो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। लेकिन कब? जिस समय रेजिस्टेंस क्या है? नहीं हो। जिस समय रेजिस्टेंस 0 है, तब ऐसा होगा। ठीक है ना? हाँ सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ, अब सुनो, आगे सुनती जाओ बस तुम। तो आज आज तुम्हें सुनना है, ठीक है? हाँ सर। और कल तुम्हें याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि आज हाँ याद, सर। आज किया और कल भूल गई। इसमें करंट ठीक है? 0 हो जाएगा। हाँ हाँ। सर। अब सुनो, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली टाइम कांस्टेंट समझ गए ना आप? ठीक हाँ है, सर। तो आप एक समझ गए, ये टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% पहुंच जाता है। ठीक है? हाँ सर। और थोड़ा ध्यान दें, एक होता है ट्रांजिएंट पीरियड। क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड। हाँ, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट पीरियड। ठीक है, ट्रांजिएंट पीरियड वो होता है जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। सही है? ट्रांजिएंट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज चेंजिंग। लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया ना? अब सुनो, अगर मैं टाइम को, अगर मैं टाइम को 5 टॉ ले लूं, कितना ले लूं? 5 टॉम। 5 टॉ। ठीक है, तो जो आपका चार्ज आएगा Q, वो आएगा Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर -5। नहीं समझे? T अपॉन टॉ लिखा ना? तो e की पावर -5 टॉ अपॉन टॉ लिखे तो e की पावर -5 हो जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, और e की पावर -5 अप्रोक्सीमेट 0.02 होता है। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.02। जब ये 0.02 होता है तो क्या ये 0.98 बचेगा? बचेगा, बल्कि 9 नहीं बचेगा। 0.02 घटा दो, इसको जगह 0.02 लिख दो, तो 1 माइनस 0.02 कितना बचा? हाँ सर। तो ये करीब 98% हो गया ना? हाँ सर।
और 98% अप्रोक्सीमेट 100% के बराबर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100%। तो एक्चुअली ट्रांजिएंट पीरियड जो होता है कैपेसिटर के चार्ज होने का, वो 5 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है। याद रखोगे? हाँ सर। ट्रांजिएंट पीरियड का मतलब वो पीरियड है जिसमें वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। ठीक है? हाँ सर। तो तो आपने सर जो 98% क्या है? 98 पर जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, 98% ऑफ क्यू नॉट, अच्छा। मैक्सिमम वैल्यू का 98% है। ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं ग्राफ बनाता हूं Q वर्सेस T में, किसमें किसमें Q वर्सेस T। Q वर्सेस T में, तो हमारा जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा ग्राफ मिलता है भी, ऐसा मिलता है ना। हाँ सर। अब ये वाला जो ये अप्रोक्सीमेट लगभग पूरी तरह चार्ज हो चुका है यहाँ पर ही। ठीक है? हाँ सर। ये कितना आ गया? 98% हो गया भाई। ये करीब कितना है? हाँ सर। ये कितना है? 5 टॉप। 5 टॉप। 5 टॉप पर ये कैपेसिटर करीब करीब फुली चार्ज हो गया, ये 98% चार्ज हो चुका है। सही है? हाँ सर। तो जीरो से लेके 5 टॉ जो है वो ट्रांजिएंट पीरियड है। कितना है वो? ट्रांजिएंट पीरियड। और आपका एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना था? एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना था? 0.63 था ना? हाँ सर। नहीं था? हाँ 0.63 सर। ऑफ क्यू नॉट था ना? हाँ सर। जबकि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या चार्ज करीब 99% हो गया, या 98%, हाँ या सर। 99 लिख दो आप, तो 99 ऑफ क्यू नॉट हो गया ये। हाँ सही सर है? हो गया। तो 5 टॉ क्या है? ट्रांजिएंट पीरियड। क्या है 5 टॉ? ट्रांजिएंट पीरियड। ठीक है? ये है ट्रांजिएंट, लिख देना, लिख दो, 5 टॉ इज द ट्रांजिएंट पीरियड। ठीक है? हाँ सर। साफ करें? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। तो इसी तरह आपकी जो डिस्चार्जिंग करंट थी उसका भी ट्रांजिएंट पीरियड क्या होगा? उसका भी ट्रांजिएंट पीरियड कितना होगा? 5 टॉ। उसका उल्टा ग्राफ था ना? हाँ सर। उसमें करंट का ग्राफ कैसा था? उल्टा। ऐसा था ना? हाँ सर। ये अलग से बनाना। ठीक है? हाँ सर। ये दिख रहा है? ये किसका ग्राफ है? करंट का। ठीक है? हाँ सर। एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट थी वो 63% डिक्रीज हो गई थी। कितनी हो गई थी? 63% डिक्रीज। डिक्रीज हो गई थी, यानी करंट कितनी बची थी? 0.37, यानी चार्ज 0 से बढ़ के 63% हो गया, लेकिन करंट 100% से घट के 37% हो गई। यानी करंट कितनी डिक्रीज हुई? करंट कितनी डिक्रीज हुई? करंट कितनी डिक्रीज हुई? 63%। 63। तो इसका मतलब कितनी बची? 37%। कितनी बची? 37%। ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। अच्छा। और रेजिस्टेंस पर अगर मुझे वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए? वो तो कैपेसिटर पे वोल्टेज देखा था आपने। करंट की इक्वेशन क्या देखी थी अभी? आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ देखी थी ना? हाँ सर देखी थी। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा वी आर इज इक्वल टू वी नॉट। मैंने दोनों तरफ इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई आर वी आर के बराबर है। आई आर किसके बराबर है? वी आर। और आई नॉट इंटू आर वी नॉट के बराबर है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। समझ में आया? हाँ ये सर लिख आ देना, गया। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्यूरिंग चार्जिंग। वो वाला जो फॉर्मूला था ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था, ये वोल्टेज अक्रॉस क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है? हाँ सर। अब लिखो इसमें थर्मल पावर जो, अब रेजिस्टेंस में करंट बहेगी तो हीट जनरेट होगी ना?
हाँ सर होगी। तो लिखिए थर्मल पावर इन रेजिस्टेंस, पी इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। हाँ सर। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। सर नया टॉपिक है ना? नहीं नहीं, इसी में चलेगा, पूरा इसी में चल रहा है सब कुछ। थर्मल लिख दो, सब हेडिंग डाल दो, इसकी सब हेडिंग है ये। हाँ ठीक है, सर। तो पावर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आई क्या है, करंट क्या थी तुम्हारी बताओ, आई नॉट स्क्वायर, हाँ सर। आई नॉट स्क्वायर इंटू ई की वन पावर माइनस। माइनस टू आएगा ना, पावर हाँ टू सर। है इसकी, देखो माइनस हाँ टू सर। टी अपॉन टॉ, माइनस टू टी अपॉन 2t/2। टॉ, है ना, हाँ सर। इंटू रेजिस्टेंस आर। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। अच्छा, टोटल हीट जनरेटेड लिखो, टोटल हीट जनरेटेड, टोटल हीट जनरेटेड, टोटल हीट जनरेटेड को हम H लिखेंगे, तो H बराबर होगा इंटीग्रेशन, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि थोड़ा सा ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। टोटल हीट जनरेटेड होती है पावर, अगर पावर वेरिएबल है, सॉरी पी डी टी क्या होती है, पी डी टी, पी डी टी, और टाइम की लिमिट क्या है, कब टाइम की लिमिट क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। चार्जिंग हाँ कब तक सर। चलती है, जीरो से लेके, इंफिनिटी। नहीं, अब पी की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, और आर भी बाहर आ जाएगा, है ना, हाँ सर। और इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस टू टी अपॉन टॉ का हाँ सर। करना पड़ेगा कि नहीं, और डी टी। करना। अब तुम ये बताओ, और लिमिट क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक टाइम है जो, ठीक है। हाँ सर। अब क्या बचेगा बताओ, ये आई नॉट स्क्वायर इंटू जो भी ई की पावर है वो अपॉन में आ जाएगी, अपॉन में आने का मतलब है ये हो जाएगी माइनस टू बाई टॉ। ठीक है, हाँ देखो सर। तुम्हें इंटीग्रेशन में कई बार बता चुका हूं, और आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ई की पावर माइनस टू टी अपॉन टॉ की लिमिट क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी। जब तुम टी की जब इन्फिनिटी लिखोगी अपर लिमिट तो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो लिखोगी तो वन हो जाएगा, तो माइनस का आएगा वन, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो क्या आएगा फाइनली, हाँ सर। फाइनली क्या आएगा बताओ, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू टॉ बाई टू। समझ में आया? हाँ सर। अब तुम चाहो तो टॉ को सी आर भी लिख सकती हो, और वी नॉट को वी नॉट बाई आर भी लिख सकती हो, है ना, हाँ सर। और आई नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई आर। क्लियर हुआ? हाँ सर आ गया। ये तुम्हारा चार्जिंग पर जो टोटल हीट जनरेट होगी थर्मल रेजिस्टेंस पर, वो ये होगी, लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टोटल हीट जनरेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर आ गया। साफ करें? हाँ सर। अब तुम एक चीज बताओ, एक सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, साफ कर रहा हूं पूरा, है ना। हाँ सर। तुम ये बताओ कि अगर मुझे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देने जा रहा हूं, और तुम अगर दिमाग लगाओगी तभी सोच पाओगी इसे। ये आपको चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है दो कैपेसिटर का, Q वर्सेस T का ग्राफ, ठीक है, यानी हाँ कैपेसिटेंस है सर। C1 और रेजिस्टेंस है R1 पहले वाले सर्किट का, ठीक है, हाँ सर। और दूसरे वाले सर्किट का कैपेसिटेंस है C2 और रेजिस्टेंस है R2, ठीक है, हाँ सर। और दोनों को सेम वोल्टेज से जोड़ा गया है, यानी दोनों ही सेम वोल्टेज V0 से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कर रहे हैं, मतलब एक बार हमने C1 R1 रखा,
और हमें जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हुए वो कुछ ऐसे हुए। ठीक है, हाँ सर। ये ग्राफ ऑब्टेन्ड हुए। इसमें दोनों में क्या चीज सेम है? दोनों में क्या चीज सेम है? ये मतलब मैक्सिमम चार्ज दोनों में सेम है। हाँ सर। नहीं समझे? दोनों में मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट क्या है? सेम सेम है। है। लेकिन ये देखो, मैक्सिमम चार्ज का 63% किसने जल्दी गेन करा? पहले मान लो ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। जब आपने दो ग्राफ ड्रॉ किए तो दोनों ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रही है चार्ज की वो तो सेम आ रही है। क्या आ रही है दोनों में? सेम आ रही है। सेम आ रही है, लेकिन दोनों में टाइमिंग डिफरेंट है। देखो, हाँ सर। ये मैक्सिमम चार्ज का 63% है नहीं? हाँ सर है। दूसरे ग्राफ में 63% पहुंचने में ज्यादा समय लगा। हाँ सर। दूसरे में टाइम कांस्टेंट टॉ2 मान लो और पहले में टाइम कांस्टेंट क्या मान लो? टॉ1। क्या टॉ1 टॉवन। टॉ1 छोटा है टॉ2 से? हाँ सर। लेकिन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की वो सेम है। हाँ सर है। और चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सीवी। हाँ सर। तो पहले वाले के लिए C1 है और वोल्टेज V0 है दोनों में, और हाँ दूसरे के सर। लिए क्या है? C2 है और दूसरे के लिए क्या है? वोल्टेज V0 है। हाँ सर है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि दोनों में कैपेसिटेंस क्या है? सेम। लेकिन टॉ1 क्या होता है? टॉ1 C/R, यानी C1R1 है, क्यों भाई? हाँ सर। क्या लेस है C2R2 से? हाँ सर है। लेकिन C1 और C2 क्या है? बराबर है। बराबर है। तो C1 और C2 कैंसिल करे जा सकते हैं। हाँ सर तो तो क्या R1 है। R1 छोटा है R2 से? हाँ सर है। तो इसका मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट कम है उसका रेजिस्टेंस कम है। उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। कम है। लेकिन दोनों में मैक्सिमम चार्ज सेम है, तो दोनों की कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ये बहुत बार एम्स तक में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लिख लिया अच्छा। आपने? ये लिख लिया? हाँ सर। सवाल नहीं लिखा? नहीं लिखा ना सवाल? नहीं सर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये लिखो, फॉर द गिवन ग्राफ, फॉर द गिवन ग्राफ if C1R1 and C2R2 are two different circuits connected with same maximum voltage V0, सर कनेक्टेड के बाद connected connected with different circuits, connected with different circuit with same voltage V0, यानी अलग अलग सेपरेटली जोड़ा है। ठीक है? हाँ सर। एंड Q वर्सेस T इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस, यानी चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा मिला आपको। हाँ सर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2 एंड R1 एंड R2? ठीक है? हाँ सर। तो अब रिलेशन C1 C2 में क्या है? C1 बराबर है C2 के, हाँ सर। और R1 छोटा है R2 से, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो है पहले वाले का छोटा है दूसरे वाले से, लेकिन मैक्सिमम चार्ज दोनों पर सेम है। आया कि हाँ नहीं सर। आया? आया कि नहीं आया? आगे। अब लिखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखा? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग का मतलब कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, बैटरी हटा दी। ठीक है? क्या कर दी? बैटरी। हाँ सर। और उसके हटा बाद दिया। हमने रेजिस्टेंस के थ्रू इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है? इसके हाँ बाद क्या सर। कर रहे हैं? रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं। साफ करें इसे? हाँ सर। चलिए थोड़ा ध्यान देना। हमने मान लिया सर्किट बनाया,
देखिएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, ये की है, और ये हमारा कैपेसिटर है, और इस पर चार्ज दिया हुआ है Q0। ये मैक्सिमम चार्ज है। क्या है ये? Maximum charge. T बराबर 0 पर ये मैक्सिमम चार्ज है। ये कैपेसिटर चार्ज है ना। हाँ सर। अब जब तक तुम की क्लोज नहीं करोगी तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हाँ सर, नहीं होगा। और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जब तक ये चार्ज फ्लो नहीं कराएगा, इस पे Q0 कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। अब तुमने क्या करा, की को पहले ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ हाँ जल्दी। सर, बनाइए। अब तुमने कहा T बराबर 0 पर इसको क्लोज किया। क्या किया? Close. अब ये जो है अपने अंदर से करंट भेजेगा ना। हाँ सर। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे करंट है आई, किसी भी इंस्टेंट पे करंट क्या है? I. आई अपनी ये एनर्जी को थर्मल रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में वेस्ट करेगा, तो इस पर चार्ज कम होता जाएगा, इस पे चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो चार्ज मान लो कम होता गया, और किसी भी इंस्टेंट पर मान लो चार्ज है Q। कितना चार्ज है? Q. Q, यानी इस पर Q0 से घट के चार्ज कितना बचा? बना लिया ना डायग्राम। हाँ सर। तो मान लो इस पे किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज कितना बचा? T कितना बचा? Q बचा। कितना हाँ बचा भाई? सर। Q। Q. समझ में आ रहा? हाँ समझ सर। में। अब मैं इस पॉइंट P से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी इस पॉइंट से KVL लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? KVL. KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ सर। चलो स्टार्ट हो जाओ। मैं ऐसे चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या लिख दूं? प्लस Q/C। हाँ सर। कितना है वोल्टेज बताओ कैपेसिटर पे? Q/C। और करंट के हाँ डायरेक्शन में सर। जा रहा हूं तो -IR, है ना, हाँ सर। बराबर 0। जहां से चले थे वहीं आ गए ना। हाँ सर। जहां से चले थे वहीं आ गए कि नहीं हाँ आ गए? सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन I बराबर क्या होता है? dQ/dt। लेकिन इसमें I को -dQ/dt लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि चार्ज बराबर कम होता जा रहा है, चार्ज बढ़ नहीं रहा, चार्ज कम होता जा रहा है। चार्ज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है, यानी करंट घटती चली जा रही है। करंट क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो वैल्यू पुट करो जरा, I की जगह -dQ/dt लिखो तो क्या प्लस का dQ/dt हो जाएगा? हाँ सर। और इस Q/C को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो क्या माइनस का हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। -Q, और जो R था वो नीचे ले आओ तो CR हो गया। हाँ CR सर। को क्या लिख सकती हो? टाइम कांस्टेंट। क्या लिख सकती हो तुम? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। अब देखो T बराबर 0 पर कितना चार्ज था? भूल गई? हाँ सर। T बराबर 0 पर कितना चार्ज था? T बराबर 0 पर। सबसे पहले क्या लिखवाया? अरे T बराबर 0 पर जो सबसे पहले सर्किट बनाया इसका कितना लिखवाया? Q0 ही लिखवाया। हाँ सर, लिखवाया। हाँ और सर। किसी भी इंस्टेंट Q पर, किसी भी इंस्टेंट Q पर चार्ज Q है ना। हाँ सर। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिमिट है Q0 से लेके Q तक, और यहां पर टाइम होगा 0 से लेके T तक। ठीक है। हाँ सर। तो बोलिए dQ/Q को ln/Q लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। ln का मतलब नेचुरल बेस, यानी Q0 से लेके Q तक। ठीक है ना। हाँ ये मैं सर। क्या बता रहा हूं? डिस्चार्जिंग, यानी कैपेसिटर पे चार्ज था अब वो डिस्चार्ज हो रहा है, और -1/τ, और dt का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ T।
लिमिट है 0 से लेके t तक, ठीक है। हाँ सर। और अब इसमें अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट रखो, तो क्या हुआ, ln क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी ln क्यू नॉट, और क्यू नॉट की वैल्यू मालूम है ना आपको, मैक्सिमम चार्ज हाँ है, सर। t बराबर 0 पर चार्ज है, क्या माइनस t बाई टॉ बचेगा, बचेगा सर। और log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, क्या होता है log a अपॉन b यानी q अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, हाँ सर। इज इक्वल टू माइनस t बाई टॉ। अब log हटा दो, तो log हटाने से एक्सपोनेंशियल चढ़ जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो q अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टॉ आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब इसे q बराबर कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ये आ जाएगा तुम्हारा फंक्शन। यानी चार्ज किस तरह डिक्रीज हो रहा है कैपेसिटर, इसमें चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है चार्ज, डिक्रीज। पहले वाले में क्या था, चार्ज ग्रो कर रहा था, पहले वाले में क्या था, चार्ज ग्रो कर रहा था। इसमें चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, टी बराबर 0 पर चार्ज है, और टी बराबर इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। 0। देखो समझ में आ रहा है ये, हाँ सर। जब तो ये ग्राफ बनाएगा, इसका ग्राफ ये बनेगा, देखो तो इसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट करेगा, ये ठीक है, कहां से स्टार्ट करेगा, क्यू नॉट से, कहां से स्टार्ट करेगा ये, क्यू नॉट से। और टाइम टी बराबर 0 पर, टाइम टी बराबर इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो आपका ये चार्ज जो है इस तरह डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, हाँ सर। लिख लिया। हाँ। अच्छा, अब ये किस तरह डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना जरा मैं, अब इस पे अगर मैं t बराबर 0 पर टेंजेंट डाल दूं तो टेंजेंट इसकी नेगेटिव आएगी इस तरह, ठीक है। हाँ सर। और अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहां से एक लाइन इसको मिलाया, ग्राफ को यहां काटा, इसने काटा, हाँ सर। तो जहां ये काटेगी, जहां ये काटेगी वहां होगा 6.37 क्यू नॉट, कितना होगा ये, 0.37 क्यू नॉट। जबकि t बराबर 0 पर चार्ज कितना था, क्यू नॉट, हाँ सर। और एक टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना बचा, 0.37 क्यू नॉट, कितना बचा, हाँ सर। यानी कितना 0.37। डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 63%, समझे। 63%। ध्यान रखना, जैसे चार्जिंग में एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% बढ़ गया था, डिस्चार्जिंग इसमें पर, कब हो जाए? हाँ, और ध्यान रखो, अब वो पूछे कि व्हाट इज द पावर, पावर कितनी होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी, करंट कितनी होगी किसी भी इंस्टेंट पर, डी क्यू बाई डी टी करंट होगी ना, हाँ सर होगी। डी क्यू बाई डी टी कितनी आएगी, माइनस क्यू नॉट बाई टॉ, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, माइनस हाँ क्यू सर। नॉट बाई टॉ टॉ। इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टॉ, ये आएगा ना, हाँ सर आएगा। और ये आपकी करंट आ गई, क्या आ गई है, करंट। यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट बाई टॉ है, और टी बराबर इन्फिनिटी पे करंट 0 हो गई, क्या हो गई, इनफिनिट 0। हाँ। और ये बताओ व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, वी आर इक्वल टू होगा, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, आई आर होता है ना, हाँ सर। तो आई कितना है, क्यू नॉट बाई टॉ, है ना, हाँ सर। इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। हाँ सर।
इंटू आर, ये वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, रेजिस्टेंस। अरे आई आर लिख दिया बस, और क्या करा मैंने। हाँ सर। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए तो क्या होगा, सीवी। वीसी कितना होता है, क्यू बाई सी कितना होता है, क्यू बाई सी। यानी क्यू नॉट, किसी भी स्टेट पे चार्ज कितना है, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, माइनस ई बाई टी टॉ। बाई टो और डिवाइड बाई सी। ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा, क्या होगा ये। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अच्छा, ये बताओ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर पे, शुरुआत में टोटल एनर्जी कितनी थी बताओ, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी थी ना, हाँ सर। और बाद में ये पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना। हाँ सर, हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ गई, हीट के फॉर्म में डेवलप हो गई, नहीं समझे। हाँ सर। अरे कैपेसिटर पे डिस्चार्जिंग से पहले कितनी एनर्जी थी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी थी ना, कितनी थी, हाफ क्यू नॉट और स्क्वायर बाद बाई में टू। इस पर चार्ज जीरो हो गया, तो यानी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, हाँ जीरो। सर। अब वो एनर्जी कहाँ हाँ गई, सर। वो एनर्जी कहाँ गई, वो जो जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें हीट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हीट के फॉर्म में डेवलप। समझ में आया। हाँ सर। साफ करें पूरा। हाँ सर। अब मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया है, ऐसा सवाल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया है क्यू वर्सेस, वही जो सवाल था ना पहले वाला। हाँ सर। अब उसको क्या करा, डिस्चार्जिंग करी, क्या करी उसको, डिस्चार्जिंग। उसको क्या करा, डिस्चार्जिंग। अब जब डिस्चार्जिंग किया हमने तो आपको ग्राफ ऐसा मिला, देखो ये ऐसा ग्राफ है और ये ऐसा ग्राफ है। इसमें एक चीज सेम है, वो क्यू नॉट सेम है, क्या है सेम, क्यू नॉट। क्यू नॉट सेम है। लेकिन ये बताओ टाइम कांस्टेंट, ये पहले वाले सी और आर का है, ये दूसरे वाले सी और आर का है, ठीक है। हाँ सर। और फाइनली दोनों पर चार्ज जीरो हो रहा है, ये बताओ कि टाइम कांस्टेंट किसका ज्यादा है और किसका कम है। सेकंड वाले का कम है ना, देखो यहाँ हाँ सर। ये टाइम कांस्टेंट टॉ टू है और ये हाँ टाइम सर। कांस्टेंट क्या है, टॉ वन है। तो किसका टाइम तो कांस्टेंट कम है, पहले दूसरे वाले का। लेकिन दोनों पर क्यू नॉट सेम है ना, हाँ सर है। तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस इसकी है C1 वही कैपेसिटेंस इसकी है C2, हाँ सर। क्योंकि कैपेसिटेंस से चार्ज डिसाइड होता है और टाइम कांस्टेंट L C और R दोनों से मिलकर डिसाइड होता है। तो अगर टॉ टू कम है टॉ वन से, यानी टाइम कांस्टेंट सेकंड वाले ग्राफ का कम है, तो इसका मतलब निश्चित है कि R2 इस केस में दूसरे वाले पहले वाले से कम है। क्लियर हुआ। हाँ सर, हो गया। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो वैष्णवी अब तुम्हारा ये ठीक है, आज इतना करेंगे, कल अपन बाकी का करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, तुम ऑफ कर सकती हो। हाँ सर। हेलो, स्टॉप शेयर। नहीं वही वो लड़की है ना। इसको हटाओ, उसको पकड़ के क्रॉस के नीचे नहीं, दूसरा वाला ना, उसको बैनर क्रॉस के नीचे ले जाओ, रेड कलर का क्रॉस दिखा एकदम कोने में, उस पर दबाओ मत, उसके नीचे ले जाओ। अब उस पे ले जाओ वापस पॉइंटर। अभी एक ही है। चाहे तो स्टॉप शेयर कर दो। नहीं नहीं, स्टॉप हो गया ना खत्म। नहीं, वो स्क्रीन मीटिंग चालू रहेगी। अरे तो स्टॉप शेयर में क्या होता, ये शेयरिंग स्टॉप हो जाती है, मीटिंग चालू रहती है, अरे स्क्रीन। नहीं वो आने वाली है लड़की, है ना। जैसे तो कैपेसिटर हो, अभी आई होगी गिलास, ठीक। हेलो, क्या करना है।
हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अब हम, कल मैंने उस दिन कितना बताया था आप लोगों को, आपको आपने मुझे काइनेमेटिक्स वाले चीज बताई थी, उसके क्वेश्चंस करवाए थे, और फिर आपने कहा था कि आज हम वो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, हमने क्या बताया, रिलेटिव वेलोसिटी से। अच्छा, एक 5 मिनट बाद स्टार्ट करूं? 5 मिनट बाद? तो मैं 5 मिनट लीव करूँ और 5 मिनट बाद ज्वाइन करूँ, ऐसे चाहे करना? जैसे करना हो, मैं 2 मिनट यहाँ से जा रहा हूँ, 5-7 मिनट पानी यानी पी के फिर बैठता हूँ मैं। तो फिर सर मैं अभी टाइम है, अभी 11:05 हो रहा है, मैं 11:10 पे ज्वाइन करूँ वापस से? हाँ जैसा करना हो, चाहे ज्वाइन करे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक हाँ। है। हाँ लगी रहने दो, मीटिंग लगने में दिक्कत होती है ना। ठीक है, ये तो मुझे बस पासवर्ड और वो सब डालना होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ कर लो तो जो करना हो, ठीक है। तो पूजा करनी क्या? खा लो मम्मी। हाँ, ये और है क्या पापा की क्लास? है? तो पापा की क्लास और है क्या? है? लो, वो नाक खा लो पूरा। लो, नाक खा लो पूरा। ये वहां रखो यार, ये दिखा लो, ये खराब हो जाएगा, अच्छा लगेगा ये। तुम खा लो, फिर से। ये आधा इसका छोड़ देना, आधा नहीं खा रहा, ये टूटा है, ये आधा वाला।
अस्सी से 78 आया। दिमाग क्यों नहीं खाया तुमने? खाता नहीं खराब हो रहा, हम दूध खा ले। चलो तुम्हारी दूसरा काट दे रहे हाँ उसको बेटा खाते रहोगे तो सही रहेगा। अरे दूध के नीचे दबा दो। अरे हाँ नहीं अरे कोई नहीं प्रेशर बन रहा है। टेबल के नीचे दबा दो, यहाँ तक काम। प्रेशर की तुम चिंता नहीं करो, प्रेशर की चिंता नहीं करो। लगा दो ना। अरे तो अब खा लो ना, ठंडा हो गया ये। इसको तुम रस निकाल लो। अरे क्या हाँ रस निकाल दो। कितने से का कितना इतना खा लो, इतना खा लो। हाँ, तो इतना क्या खा लो, कर खा लो। लेंगे। खा जाओ ना पहले यार, जल्दी से फटाफट। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? हम सर ऐसे कोई टॉपिक तो नहीं था, पर हमने हाँ नहीं, मतलब अरे क्वेश्चंस करे थे। हाँ लास्ट टॉपिक का मतलब हमने मतलब कंसर्न टॉपिक क्वेश्चंस के करे। क्वेश्चंस। हाँ हाँ, तो आपने मुझे वो इक्वेशन निकालना जो सिखाया था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में आपने उसके क्वेश्चंस करवाए थे मुझे। हाँ, तो उसमें हमने क्वेश्चन क्या था कि अगर एक्सेलरेशन 2v+3 है तो x फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। ये ठीक है। वाले क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट क्लास में। ठीक है चल सर मैं आगे। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बताओ। जैसे मेरे एग्जाम्स को अभी सिर्फ 2 मंथ से भी कम बचे हैं, समथिंग 56-55 डेज हाँ, बचे हैं। तो हाँ। हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? मतलब काइनेमेटिक्स नहीं, तो मेजर पोर्शन आता है। और देखो मेन चीज है, मेरा टारगेट है पहले मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब रोटेशन मैकेनिक्स तक और एसएचएम तक, ठीक है। इसमें आपका एसएचएम तक। एसएचएम में तो वो भी आते हैं ना, फ्लूइड सॉलिड वाला। हाँ सब नहीं, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, बाद में तो उसको फिर आप थ्रस्ट वगैरह लगा के टाइम पीरियड निकालने का मेन रिजल्ट जो है हाँ, वो है, ठीक है। फिर तो ग्रेविटेशन भी हाँ। है, सब चीजें हैं, ठीक है। तो हाँ, आपने एसएचएम बोला है तो एसएचएम तक मान लेते हैं हम, हैं, ठीक है। तो उस पर मेरा कंसंट्रेट है कि मैं उस पर वहां तक चला जाऊं, हाँ। ठीक है। उसके बाद तुम जो प्रॉब्लम पूछोगी वो मैं हाल के हाल दिक्कत वो सॉल्व करता जाऊंगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक की हो।
है ना, क्योंकि हाँ पर सर क्योंकि आप बोलिए। हर टॉपिक तो कवर नहीं हो सकता ना। हाँ वो मुझे भी समझ आ रहा है कि हर टॉपिक कवर नहीं हो सकता, पर सर एक 11th में ऐसा चैप्टर है एसएचएम वाला ही, वही ऑसिलेशन और वेव हाँ वाला, हाँ, जिसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है। और फिर 12th में मुझे ना रे ऑप्टिक से दिक्कत होती है, तो प्लीज आप वो एक हाँ, टॉपिक तो एक काम करें, अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स में दिक्कत नहीं है, अगर काइनेमेटिक्स में दिक्कत नहीं है तो बात बताओ। नहीं तो सर मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है ना, मुझे बहुत छोटी छोटी चीजों में, मतलब ऐसे टॉपिक्स में मतलब पूरा चैप्टर में नहीं, छोटी छोटी चीजों में दिक्कत है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो मुझे उधर व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ में प्रॉब्लम होती है, अच्छा बाकी अच्छा अच्छा, सारा जो तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो तो मुझसे बन जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, ऐसी चीजें। अभी तो काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू हाँ करता हूँ, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है सर। मान लीजिए कि एक देखो, सवाल से ही ज्यादा चीजें समझ में आती है ना, सवाल से ही ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। हाँ जैसे आज मैं करूंगा बात रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ चीजों की, है ना। सबसे पहले देखो कि अगर वेलोसिटी, अगर एक्स, यार बंद कर देना गेट जरा बाहर का, एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, हाँ एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। और वेलोसिटी और वाई फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, हाँ ये दोनों ही फंक्शन ऑफ टाइम दिए हैं, और ये कहलाती है पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या कहलाती है? पैरामीट्रिक फॉर्म। लिख लिया? हाँ ये तो फर्स्ट क्लास में पता था। पैरामीट्रिक फॉर्म। और ये होता है वाई फंक्शन ऑफ एक्स, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाँ क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब जिस पाथ पर ये मूव करता है पार्टिकल, हाँ जिस पाथ पर ये पार्टिकल मूव करता है, यानी हमें वाई को एक्स के फॉर्म में निकालना होता है। ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, वाई फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो आप, इसमें क्या करते हैं हम, टाइम को एलिमिनेट कराते हैं वाई से। वाई में जहां टाइम है ना, वाई में जहां टाइम है वहां पर हम एक्स से एलिमिनेट कराते हैं। एक सवाल करता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है। तो एक सवाल लिख लो, हाँ हमें इक्वेशन ऑफ क्या बतानी है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ बतानी है। ट्रेजेक्ट्री बतानी है। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बतानी है, और हमें हाँ। पैरामीट्रिक फॉर्म दी है, पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है, ये ठीक है। है। तो मान लेते हैं ये v दिया है, v दिया है हाँ 2 i कैप प्लस 3t माइनस 4 j कैप। ठीक है, हाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले आप ये देखो, ये क्या दिया है आपको, 2i कैप क्या दिया है, vx दिया है, ये x एक्सिस वाली वेलोसिटी दी है हाँ 2, और vy वाली वेलोसिटी क्या दी है, 3t माइनस 4। 3t माइनस 4। अब मैं vx को लिख सकता हूं dx बाई dt, तो dx इज इक्वल टू आ गया 2 dt, ठीक है। हाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x बराबर 2t आ जाएगा, है ना। हाँ हाँ सर। इसी तरह dy अपॉन dt लिखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहां से इंटीग्रेट करने पर 3t का इंटीग्रेशन होगा t² बाई 2, और माइनस 4 का इंटीग्रेशन होगा 4t। हाँ ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। क्या आ गई ये? ओके
पैरामीट्रिक फॉर्म हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ और ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो हमें। टाइम को मैं x/2 लिख सकता हूँ, हाँ तो ये लिख सकता हूँ मैं 3t² का मतलब हो जाएगा x²/4, यानी 4 2 जा 8 हाँ -4, और t को लिखूंगा मैं x/2। समझ में आया? हाँ तो आप देखिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है x में। किसमें क्वाड्रेटिक है? quadratic है। ये देखो आप, ये x पे डिग्री 2 की इक्वेशन है ना, हम्म, ये वाली इक्वेशन किसकी है? डिग्री 2 की इक्वेशन है ना। तो डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? quadratic और इक्वेशन इसका है। शेप होता है पैराबोला, पैराबोला, ओके। यानी ये, और ये जो इक्वेशन है ये y फंक्शन ऑफ x आ चुका है। क्या आ चुका है? ये y हाँ, फंक्शन ऑफ बाय x, फंक्शन ऑफ एक्स। यानी यही इक्वेशन अच्छा, ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। यही इक्वेशन ऑफ क्या है? ओके, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री है। हाँ परीक्षा, मेरी एक्चुअली हाँ सर। बात हुई थी, मेरी 5 डेज क्लास होगी वीक में। ये किसी एपीजे वालों से? हाँ, ये शायद इन्फॉर्म भी अच्छा, था आपने कल जो मैसेज भेजा था ना। तो मेरी एक्चुअली हाँ कल तो मैं बिजी था, एक्चुअली डॉक्टर के जाना था, कल काफी लेट हो गया, तो मैंने कहा इसलिए मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं एक्चुअली किया। कल मुझे आप मैं तो आप 11 बजे आपकी क्लास खुल के बैठी थी। नहीं और तो मैंने उससे, आपका जो मैसेज और जो कुछ भी है ना वो मम्मा के फोन में चलता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो मैं मम्मा को बोली कि मम्मा देखो ना सर ने कुछ भेजा है क्या, या उनको फोन करके पूछो एक बार। हाँ तो मुझे तो बहुत मुझे लेट पता चला कि आप नहीं, क्लास में मुझे थे। मालूम नहीं था ना एक्चुअली, तुम्हारे फोन नंबर तो मालूम नहीं मुझे। तो मैंने जो मेरे पास नंबर हाँ, है उसी पर मैंने मैसेज भेज दिया था। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात अच्छी तरह? हाँ क्लियर है? हाँ सर, मेरे को एक और बात पूछनी है, अपना हो जाएगा ना फिर टाइम पे देखो एक बात, फ्राइडेज में? तुमने मेरे को ज्वाइन किए हुए भी कितने दिन हुए? अगर तुम मुझसे 2 साल पहले ज्वाइन करती तो अभी तक मैं 2 बार हाँ रिपीट कर चुका होता कोर्स तुम्हारा, और तुम परफेक्ट बन हाँ चुकी होती फिजिक्स में। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास जितना टाइम है वो मैं परफेक्ट बनाऊंगा ना तुम्हें। अब जल्दी जल्दी भगने से तो कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ अब मैं जो चीजें बता रहा हाँ, हूँ वो वो, भी है सर, जो आ है रहा ना? हो वो भी नहीं आ हाँ, पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर तो। तो इसलिए मैं वो चीजें बताऊंगा जिससे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, है ना? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ, और सर मैं आपसे मतलब आपने कहा कि आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो पूरा सिलेबस, तो नहीं कर मुझे जो पाएंगे, टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है वो मैं आपसे पूछ लूंगी तो आखिरी में वो तो आपसे। मैं बोलता ही हूँ आपसे कि पर डे एक काम करो, एक काम पर डे करो, रोज आधे घंटे अपना पूछो, हाफ आवर। हम्म, ठीक है, और आधा घंटा मैं ठीक है। आगे आगे कंटिन्यू करूंगा, चलेगा? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि जो आप, टॉपिक्स में मुझे डाउट है मैं वो पूछ हाँ तो लूंगी। मंडे तक आप अपना आधे घंटे का काम निकाल लेना जो आपको पूछना है। हाँ हाँ, मैं वो निकाल लूंगी, वो ठीक, टॉपिक्स निकाल लूंगी। हाँ मैं भी यही ठीक है, सोच, आप निकाल के टॉपिक बिल्कुल सामने रखना, पेज है ना, तुरंत पूछते जाना, एक के बाद एक के ये बाद एक के ठीक बाद। रहेगा, ठीक ज्यादा है, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आधे घंटे में आपका टॉपिक लूंगा, उसके बाद आधे हाँ घंटे हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें हाँ तुमने, हाँ, ओके क्योंकि सर। पढ़ा तो है तुमने, कुछ चीजें जो तुम्हारी क्लियर नहीं है तो वो मुझसे पूछ लेना, है ना? हाँ ठीक ठीक है, है। साफ करूं? हाँ हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, एक अब मैं आगे 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 जा रहा हूँ। ठीक है, अब हाँ हाँ, अब मैं आपको ग्राफ रीड करना पढ़ा रहा हूँ। क्या क्या पढ़ा रहा हूँ? ग्राफ रीडिंग सिखा रहे हो? ग्राफ रीडिंग बहुत जरूरी है ना? हाँ ग्राफ अगर रीड करना आ गया आपको तो आप समझ लीजिए आधे से ज्यादा प्रॉब्लम कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बताता हूँ। आज काइनेमेटिक्स की यही चीजें चलेंगी, ठीक है? और मंडे से आप अपना काम निकाल के रखना, है ना? हाँ हाँ, मैं निकाल लूंगी। चलिए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। क्या दिया है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ग्राफ का शेप कुछ ऐसा है। ग्राफ का शेप कुछ ऐसा है, ये ग्राफ यहां से यहां गया, फिर ग्राफ हाँ यहां से यहां आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंस्टेंट है जहां पर वेलोसिटी पीक पर पहुंच गई, t1 है, ये इंस्टेंट t2 है, ये इंस्टेंट t3 है। हाँ, तुम ये बताओ वेलोसिटी कब तक पॉजिटिव है? पॉजिटिव है हाँ T1 कब तक? तक। नहीं नहीं नहीं, फिर
T2 तक, यहां तक। अरे इससे पहले वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव थोड़ी हुई है। ये ऊपर वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव है ना ये भाई। हाँ हाँ, और ऊपर टाइम वाले ये, में तो पॉजिटिव है, ऊपर हाँ तो ये वो बताओ नीचे जा रहा है ना। अरे T2 के बाद नेगेटिव हुई है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। सही है ना, T2 के बाद नेगेटिव हुई है ना वेलोसिटी। हाँ इसका मतलब है हाँ ग्राफ रीड करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी पार्टिकल बराबर आगे बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बराबर आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि T1 तक उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ, T1 तक वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी यहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। हाँ। यहां पर वेलोसिटी घट रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है हाँ क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। सही है ना, वेलोसिटी क्या है, हाँ पॉजिटिव हाँ, सही है, एक्सेलरेशन। सही है। यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। और इसके बाद ये स्टेट है T2 जहां पर वेलोसिटी जीरो नेगेटिव हो हो गई। गई दोनों। नहीं, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई। T2 पे ना। हाँ, और उसके बाद पार्टिकल वापस आ रहा है। देखो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या नीचे। हो गई, नेगेटिव हो गई है। हाँ, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव हो गई। पार्टिकल मुड़ गया है। हाँ ठीक है, तो ये पार्टिकल मुड़ गया है, ये समझ गए बात को। हाँ हाँ, यहां पर वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। ओके। वेलोसिटी भी नेगेटिव है ठीक है। और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अगर वो क्वेश्चन ये पूछे, अगर वो हाँ क्वेश्चन ये पूछे कि किस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन है, तो आप बोलोगे 0 से T1 में एक्सेलरेशन है हाँ और और T ग्रेटर देन T2 पर एक्सेलरेशन है। नहीं समझे, T ग्रेटर देन T2 पर भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, भले ही दोनों नेगेटिव है। और रिटार्डेशन किस ड्यूरेशन में है, यानी जिस समय टाइम ग्रेटर और इक्वल्स टू T1 है और लेस और इक्वल टू T2 है, वहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी रिटार्डेशन है। क्लियर है, हाँ क्लियर। हाँ, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन का। आपको किसका ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का दिया ना, ग्राफ दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है हाँ और एक्सेलरेशन हाँ, टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखो कि 0 से लेके T1 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, 0 से लेकर के T1 तक एक्सेलरेशन हाँ पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो हाँ गया। ठीक बट है, और उसके बाद T1 से लेके नेगेटिव है फिर। T1 से लेके आगे पूरे टाइम तक सीधा जाएगा एक्सेलरेशन ये नेगेटिव। नेगेटिव, ये बनेगा ग्राफ। आया समझ में, हाँ ठीक है ये जी, आपका मान लीजिए एक्सेलरेशन है A1 पॉजिटिव और ये हाँ वाला एक्सेलरेशन है A2 नेगेटिव। ओके। ठीक है, नेगेटिव है ये। हाँ हाँ अच्छा, अब आपको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। आप भी अपनी कॉपी पर बनाते चलो और उसके बाद हाँ मेरे मैं मेरी आंसर से, कॉपी पे बना रही हूँ। नहीं उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना आप, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, मैं हाँ, हाँ। तो सबसे पहले देखो आप कि पहले एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी। हाँ पहले एक्सेलरेशन है ना, अरे पहले एक्सेलरेशन है ना। हाँ, पर कहाँ, अगर हम वीटी अरे ग्राफ जीरो को कंसिडर करके फिर हम एक्सटी ग्राफ बनाए तो हाँ पहले वेलोसिटी आएगा। हाँ, अरे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिया ही है ना उसने, हम्म। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना चुके। अब हाँ अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन बना रहे बना, हैं ना। क्या बना ठीक रहे है, हैं अपन डिस्प्लेसमेंट हाँ टाइम ग्राफ। हाँ हाँ। तो ध्यान से सुनो, 0 से लेके T1 तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ हाँ, और शुरुआत में वेलोसिटी 0 नहीं है, ध्यान रखना, ये टाइम T बराबर 0 पर इस ग्राफ का स्लोप 0 नहीं आएगा, ठीक इस है। टेंजेंट का कुछ स्लोप आएगा, समझ गए। ओके। और उसके बाद ये टाइम हुआ है T1, ये टाइम क्या हुआ है, T1। T1 तक वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ उसके बाद T1 से T2 तक वेलोसिटी घट रही है, यानी ग्राफ पलट जाएगा इस तरह, हाँ ये ग्राफ पलट जाएगा, दिख रहा है आपको। ओके।
और एग्जैक्टली T2 पर ग्राफ का स्लोप 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ हाँ T2 पर स्लोप 0 हो जाएगा और उसके बाद T2 के बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट बैक हो रहा है, ये ग्राफ होगा। ठीक है। नहीं आया समझ में? नहीं आ गया, आ गया। तो ये x वर्सेस t का ग्राफ है, यानी ऐसे ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं, हाँ आपको आने तो चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि ये वाला ग्राफ है, अब इसका एक्सटी ग्राफ या ईटी ग्राफ हाँ, ये 4 ग्राफ दिए होंगे आपको, जानकारी हाँ। होनी चाहिए, ठीक है। तो ओके। ये वाला भी पैराबोला है, ये वाला भी पैराबोला है, हम्म। ये वाला कहलाता है कॉनकेव पैराबोला। ये कौन? बाउल के शेप का है, किस शेप का है? ओके, कप बाउल। के। और इस कप, बाउल, इसको बाउल को, बाउल। ये कॉन्वेक्स है, ये बाउल को उल्टा कर दिया है। जब रिटार्डेशन हुआ तो बाउल को क्या कर दिया हमने? उल्टा कर दिया, उल्टा। ठीक है। हाँ अगर आप ग्राफ रीड करना सीख गए तो नहीं समझ नहीं, तो हम लीजिए। इसे कॉनकेव पैराबोला ग्राफ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? नहीं, ये वाला है कॉनकेव। अरे कॉनकेव का मतलब ऊपर से खुला हुआ, हाँ और कॉन्वेक्स का मतलब ऊपर से बंद, हाँ ठीक है। साफ करें। ठीक है। हाँ आप जितना ज्यादा समझेंगी, और दो जब तुम प्रॉब्लम पूछोगी ना अपनी, जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आई है, हेलो, हाँ तो तुम्हें हाँ ये हाँ। चीज समझ में आएगी। अब मैं आपसे बोलूं एक छोटा सवाल, बहुत छोटा सा, तुम्हें लगेगा एक पार्टिकल को मैंने, देखो दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट करेंगे ना। और क्यों, टाइमिंग का आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, टाइमिंग का आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। तो 10 मिनट बचे ना, तो दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। चलो, मान लो मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका 1000 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 1000 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे आप ये बताओ, ये कितनी ऊपर जाएगा? तो क्या आप ऐसे फॉर्मूला लगा देती हो, v² बराबर u² प्लस 2as? नहीं अरे सर, ये तो वो वाला हुआ ना, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशंस के आप वाली इक्वेशंस है। क्यों, वर्टिकली अपवर्ड फेंका ना, हम्म तो प्रोजेक्टाइल क्यों आएगा इसमें? थीटा कितना है इसमें? 90 डिग्री पर फेंका ना, वर्टिकली अपवर्ड। हम्म। तो हाँ तो मैं पूछूं आपसे, मैक्सिमम हाइट कहां पर होगी? तो मैक्सिमम हाइट आप ये बोलोगी, मैक्सिमम हाइट t इक्वल टू 0 पर होगी, जब ये वापस लौटेगा। हाँ। तो क्या तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगी, v² बराबर u² प्लस 2as? 2as। है ना? हाँ। आप ah लिख दूं, v की जगह कितना लिख दूं? 0। 0। और u² का मतलब 10 की पावर 3 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर 6 हो गया ये। हाँ। और -2g, g का मतलब 10 लिख दें 9 पॉइंट, ठीक है, आप 10 लिख दीजिए। इंटू h। लेबोरेटरी में आप g को हमेशा 10 लिखें, तो क्या h और बराबर 5 इंटू 10 की पावर 4 आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, आगे समझ में, आपने उस पर कैलकुलेट कर दिया। हाँ, 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर हाँ आ गया। ठीक लेकिन है। 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, इतनी ऊपर जाने पर ग्रेविटी चेंज हो जाती है। ग्रेविटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ओके। हम वो वाला फॉर्मूला सिर्फ यूज कर सकते हैं कि भाई इतनी हाइट तक गया, मैं 1000 या 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, तो ये फॉर्मूला इस जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है? चेंज होती है। देखिए v² इक्वल टू u² प्लस 2gh कैन बी ओनली यूज्ड व्हेन द ग्रेविटी इज कांस्टेंट, व्हेन द ग्रेविटी इज कांस्टेंट। बट इफ द पार्टिकल इज मूविंग, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हाँ ध्यान रखिए। तो सर एक मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना? नहीं, वो प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं भाई, u² अपॉन 2g। हाँ भाई, मैं तब से वही कहने वाली थी, पर आप फिर इससे कह रहे थे, अरे तो मुझे लगा आपको वो उस समय मैं बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले जब यूज होते हैं जब ग्रेविटी कांस्टेंट होती है।
जब ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो भी प्रोजेक्टाइल तुमने पढ़े हैं उसमें ग्रेविटी को हाँ। कांस्टेंट माना गया है, ठीक है, कि हम इतनी हाइट के ऊपर नहीं फेंक रहे कि ग्रेविटी चेंज हो रही है। आप 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर हाइट तक फेंक रहे हैं, ठीक है। अब ये 50 किलोमीटर ऊपर चला गया, कहाँ पर चला गया ये, देखो 50 किलो। 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, 50 किलोमीटर हो गया, नहीं हो गया? हाँ अब 50 किलोमीटर पे ग्रेविटी चेंज हो जाएगी भाई, ठीक है। क्योंकि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी चेंज होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर तक नहीं होती चेंज, ठीक है। मैं अप टू 5 किलोमीटर तक ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है, वहां तक फॉर्मूले रख हाँ। सकते हैं, याद रखोगे। हाँ हाँ, तो फिर इधर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इस जगह यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यूज करेंगे? और ये कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन में यूज होगा। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की, वो होगी GMEM अपॉन RE, यानी यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड पार्टिकल प्लस हाफ mv², ये टोटल एनर्जी है पार्टिकल की फेंकते समय, हाँ। और ये बराबर होगी मैक्सिमम हाइट पर ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, वो होगी -GMEM अपॉन RE प्लस H। ये मैंने पढ़ा है फॉर्मूला, बिल्कुल पढ़ा होगा, ये पढ़ा हुआ है मेरा। ये ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा तुमने शायद। हाँ ये वही था, पर अभी मैं काइनेमेटिक्स कर रहे थे ना, तो मैं कंसेप्ट को रिलेट नहीं कर पाई। हाँ तो ध्यान रखना आप इस चीज को, है ना। बार बार ना मेरे दिमाग में वो हाइट बोल रहे थे, बार बार वो प्रोजेक्टाइल वाला आ रहा था, पता नहीं क्यों। साफ करें। हाँ हाँ सर कर दीजिए, मैंने लिख लिया। तो सर ये वैसे चीज ग्रेविटेशन में से कितने क्वेश्चंस आते हैं? उसमें से शायद एक वाला। देखो, एक बात बताएं, ये हाँ। लॉटरी है, 10 नंबर हैं, अब कौन सा नंबर आएगा ना हमें मालूम ना आपको मालूम, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता ग्रेविटेशन में से कौन सा आएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आएगा, तुम तो ये सोच के नहीं वो चलो। नहीं मतलब यूजुअली उसका वेटेज कितना है, मतलब बहुत नहीं, ज्यादा है कि आपके यहाँ इस बार 45 की जगह 50 क्वेश्चन आएंगे, ये तो मालूम चल गया आपको। हाँ हाँ, पर 5 सर क्वेश्चन 45 भी अटेम्प्ट करने ना हमें तो। हाँ करने हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो दिए, तो उसमें पढ़ने में टाइम लगेगा ना आपको, हम्म। टाइम तो वेस्ट होगा ना, टाइम तो नहीं बढ़ाया ना हमने। हाँ टाइम तो नहीं पड़ा हमने। हाँ तो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे ना उसी ड्यूरेशन में आपको, हम्म। ठीक है। तो ये आपका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीजें हैं, इसको आप ये नहीं मानो कि आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है क्यों ना। तो सर अगर वो छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह से दें तो अच्छा ही है। तुम ये बताओ, तुमने, तुम्हारे पास लास्ट ईयर के पेपर हैं, हाँ तो जब लास्ट ईयर के पेपर हैं तो आप उसमें से चेक करो ना किसमें से कितना पार्ट आया है। ग्रेविटेशन में से जहां तक मैंने देखा सर उतना नहीं आया है। ये मॉडर्न फिजिक्स के यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं, मुझे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी बहुत क्वेश्चंस हैं, काइनेमेटिक्स के भी थे। तो भैया अभी तो अपन अभी क्या चल रहा है, काइनेमेटिक्स चल रही है ना, हाँ बस अभी काइनेमेटिक्स पे कंसंट्रेट करो तुम, ठीक है। हाँ, मैं उस पे कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरे में प्रोजेक्टाइल मोशन घूम रहा नहीं था। तुम इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हो। अब देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाँ SN इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n-1, पढ़ा है ये फॉर्मूला? हाँ। क्या है ये? ये कौन सा फॉर्मूला है? मतलब मैं क्या से बताऊंगा? ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, यानी nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ समझ में आया? हाँ लिख लिया? लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, या 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल है। हाँ, और एक्सेलरेशन जो है वो हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ये पूछा है कि T 3.28 सेकंड में, 3.28 सेकंड में, नहीं 3.28 नहीं, 3.28 सेकंड में
पार्टिकल ने कितना मूव किया, समझ गए? हाँ सर। तो ध्यान रखो, वो ये नहीं पूछ रहा आपसे, आप जो फॉर्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करते हैं ना, हाँ हेलो, आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला यूज होता है कि T सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है कि T सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन इस पे ये पता करना पड़ता है nth सेकंड में, किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना मूव किया। तो वो पूछ रहा है कितना 3.28 सेकंड। 3.28 सेकंड का मतलब है ये सेकंड आपका स्टार्ट होगा, 2.28 सेकंड जहां खत्म होगा। हाँ। सही है, बात समझे? और जहां पर 3.28 सेकंड कंप्लीट होगा, ये वाला वो ड्यूरेशन होगा जो 3.28 कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? मैं आपसे बोलूं फोर्थ सेकंड, नहीं मैं बोलूं फोर्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड में कितना मूव किया। फोर्थ सेकंड का मतलब 3 सेकंड जहां कंप्लीट हुआ हो, 3 सेकंड जहाँ कंप्लीट होगा और 4 सेकंड जहाँ से स्टार्ट होगा उसके नहीं बीच का ड्यूरेशन। नहीं, जहां से 5वां सेकंड स्टार्ट होगा, ये बीच का ड्यूरेशन 4था सेकंड होगा। नहीं समझ में आया? नहीं, आप कुछ एक और पूछिए, शायद उसका आंसर मैं दे पाऊँ तो मुझे लगेगा सही है। समझ है। फोर्थ सेकंड का मतलब है थर्ड सेकंड जहां कंप्लीट हुआ और फिफ्थ सेकंड जब स्टार्ट हुआ, तो बीच का ड्यूरेशन